जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में। यहाँ पर जानकारी आपको मिलने वाली है जो डेट फ्री कंपनी है और लगातार काफ़ी समय से आपको पैसा बनाकर दे रही है। कभी ये शेयर 30 रुपए के आसपास होता था, कोई इसको खरीदने वाला नहीं होता था, शेयर बिल्कुल ऐसे ही जाम रहता था। उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनती है, 200 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। फिर वहां पर पहुंचने के बाद 2 शेयर किसी पर थे, उसको 1 शेयर मिलता है। उसके बाद वहां से भी गिरावट हो जाती है और गिरावट के बाद बड़े शानदार तरीके से पिछले काफ़ी समय से इस शेयर ने बढ़िया पैसा आपको बनाकर दे दिया है। 20-22% के रिटर्न, तो एक शेयर कितनी बार आपको पैसा बना के देता है, आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं। मल्टीपल टाइम आपका पैसा बनता है और आप ये देख भी रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो ज़बरदस्त गिरावट हुई थी, उसके बाद काफ़ी सारे शेयर्स ने आपको अच्छा पैसा बना के दिया है सिर्फ 5 दिन के अंदर, सिर्फ 5 दिन के अंदर। तो बड़ी तेज़ी थी सरकारी कंपनियों के अंदर, उसके बाद उनके अंदर अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। लेकिन अगर आप इस समय आप देखने की कोशिश करते हैं, तो इस शेयर को भी आप देख सकते हैं, शानदार 11, साढ़े 11, 12% के रिटर्न 5 दिन के अंदर इसने बना के आपको दे दिए हैं। मार्केट कैप यहाँ पर आप इस कंपनी का देख सकते हैं कितना है, 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 32,000 करोड़ का। ठीक है, नीचे से काफ़ी बड़ी अच्छी खासी इस शेयर के अंदर तेज़ी बनी थी, बढ़िया पैसा इस शेयर ने बना के दिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। पिछले नवंबर से लेकर अभी तक इस कंपनी को लगातार काम मिल रहा है। लेकिन क्या काम मिल रहा है, कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको पता चल जाता, तो नीचे से शायद अभी अगर इसके अंदर और थोड़ी तेज़ी बनती है तो 30-35% के रिटर्न आपके बड़े प्यार के साथ बन जाते। लेकिन मेहनत कौन करे? समस्या की जड़ यही है। तो चलिए आज मेहनत कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखने की कोशिश करते हैं इस कंपनी के अंदर एनवीसीसी की। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो इस कंपनी की ऑर्डर बुक अप्रोक्सीमेटली कितनी है, 1.28 लाख करोड़ की है। ठीक है, कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल दोनों पर अपनी पहचान बना के रखी हुई है। मोस्ट रिसेंट ऑर्डर, दिसंबर की बात करें, नवंबर की बात करें, आपको मालूम होना चाहिए कहाँ-कहाँ से मिले हैं। अभी हाल-फिलहाल में जो 5% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है, 4-5% की तेज़ी, उसके पीछे का कारण क्या है? सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। स्टॉक मार्केट में जल्दी भी पैसा बनता है। शर्त ये है कि आपको एट लीस्ट ये तो मालूम हो कि किस कंपनी में क्या काम मिला है, क्या न्यूज़ देखने को मिली है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी एमओयू साइन यहाँ पर हुआ है ऑन दिसंबर 24 को। जी, 24 दिसंबर का तो मतलब 1-2 दिन ही अभी हुए हैं। कल ही, परसों की ही बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एनबीसी साइंड हुआ है, यहाँ पर एमओयू, देखिए बोर्ड यहाँ पर हुआ है, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी से रीडेवलपमेंट होना है एंड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो रीडेवलपमेंट होना है मुंबई पोर्ट अथॉरिटी का, और यहाँ पर आपको ये पहला ऑर्डर देखने को मिला है। ठीक है, अब ऑर्डर के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऑर्डर और मिला था, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस ऑर्डर की वैल्यू आप देख लीजिएगा, 179 करोड़ है, आईआईएम संबलपुर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए वर्क ऑर्डर मिला है फेज 2 कैंपस डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आईआईएम बोलते हैं, संबलपुर, ऑन दिसंबर 19 को। ठीक है, तो 19 दिसंबर को ये काम मिला कंपनी को। ठीक है, देखते रहिएगा, काम के आधार पर ही शेयर भागेगा, वैसे नहीं भागेगा। आईआईटी मंडी एंड कांदला सेज, यहाँ पर देखेंगे 345 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 2 ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिले हैं 16 दिसंबर। आईआईटी मंडी प्रोजेक्ट 332 करोड़ का। इन्वॉल्व यहाँ पर है बिल्डिंग एकेडमिक ब्लॉक एंड हाउसिंग। ठीक है, ये काम यहाँ पर होना है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पर एक ऑर्डर और देखने की कोशिश करते हैं, क्या है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, 643 करोड़ का ऑर्डर मिला, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दिसंबर 3 को। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा।
नहीं पढ़ेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये जैसे ऑर्डर मिलते हैं थोड़ी बहुत तेज़ी बनती है, आप सोचते हैं बस अब तो कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म है, अब क्या बचा? कुछ नहीं बचा, ठीक है? अब तो ऑर्डर मिल गया, शेयर में थोड़ी तेज़ी बन गई, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ये तो चलता है ना, ऑर्डर मिलता है, उसके बाद ऑर्डर मिलने से बात नहीं बनती है। वो काफ़ी समय उसको लगता है आगे काम करने में, तो आगे के रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, ये फ़ायदा होता है। सिक्योर 2 डोमेस्टिक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट नाल्को एंड सेल बोकारो से 289 करोड़ का ऑर्डर मिला है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ है, कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट इन मिड दिसंबर फॉर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए यहाँ पर ये भी दिसंबर के अंदर ऑर्डर मिला है। इसके अलावा अगर देखें कुछ हाईलाइट यहाँ पर देखेंगे 2025 थोड़ी सी पहले की है। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात हुई है। एनबीसीसी रिसेंटली एंटर्ड इनटू द, यहाँ देखेंगे किसमें, इंटरनेशनल रियल एस्टेट, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, परचेजिंग की है इन्होंने लैंड पार्सल इन दुबई के अंदर यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर रियल एस्टेट का ही काम करती हुई नजर आएगी। दिसंबर 24 की बात यहाँ पर चल रही है और नवंबर 5, तो ये नवंबर और दिसंबर में काम कंपनी को मिला है। और देखते हैं इंडिया के अंदर नवीन नागपुर की बात यहाँ पर करेंगे, 2,966 करोड़ का ऑर्डर मिला है नवंबर 2025 में, तब भी शेयर के अंदर थोड़ी तेजी बनी थी। एनबीसीसी वाज अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पर देखेंगे एजेंसी फॉर फेज 1, यहाँ पे देख सकते हैं 1710 एकड़ नवीन नागपुर प्रोजेक्ट बाय द नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए नागपुर को और नया विकसित बनाने के लिए यहाँ पर आप देखिए कि बड़े बड़े यहाँ पर ऑर्डर मिले हैं 2,966 करोड़ का। आम्रपाली यूनिट का तो आपको मालूम ही है, 1,000 पहले जो गड़बड़ी हुई थी वो अब इसको ही काम मिल चुका है 11069 करोड़ का। यहाँ पर सक्सेसफुली जो यहाँ पर 609 रेजिडेंशियल यूनिट हैं उनको बेचा गया है। चलिए राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर भी देखिए 3,700 करोड़ का सिक्योर्ड ए मैसिव ऑर्डर इन अगस्त के अंदर मिला है डेवलपमेंट करने के लिए। क्या यहाँ पे देखेंगे, कन्वेंशन सेंटर एंड आईटी टावर्स इन जयपुर, ठीक है? तो कम है क्या ऑर्डर, ये अच्छे हैं, ठीक है? डेट फ्री कंपनी जी। फंडामेंटल एक बार दिखा दीजिए, चलिए देख लेते दोस्तों। एक साल पहले 2,446 करोड़ का रेवेन्यू आता था एनबीसीसी का, उसके बाद 2,800 करोड़, उसके बाद 4,600 करोड़, उसके बाद देखिए गिर गया 2,300 करोड़। अब देखिए फिर दोबारा से 2,900 करोड़ तक इस कंपनी का रेवेन्यू पहुंच चुका है, बहुत अच्छी बात है। खर्चे भी देखिए यहाँ पर मेंटेन है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 101 करोड़ का आप यहाँ पर देख सकते हैं, उससे पहले 110, उससे पहले 290 करोड़, उससे पहले 142, 100 करोड़। चलिए तो नेट प्रॉफिट देख लीजिएगा 157 करोड़ का है, उससे पहले यहाँ पर 135 था, 183, 142 करोड़, उससे पहले आप देखेंगे 125 करोड़। कमाल की बात यह है कि इस कंपनी के अंदर कर्ज देने के नाम पर कुछ नहीं है, कुछ कर्ज देना ही नहीं है कंपनी को, जीरो कर्ज है। और 2,401 करोड़ का रिजर्व इस कंपनी के पास है। एसेट्स इस कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कमाल की बात यह है कि एफआईज इस कंपनी के अंदर लगातार माल खरीदते ही जा रहे हैं। एफआईज कभी 3.36% की हिस्सेदारी थी, आज की डेट में 5.34% की हिस्सेदारी है। प्रोमोटर मेंटेन है, 6.75% की हिस्सेदारी है। यहाँ पर अगर पब्लिक की भी, यहाँ पर डीआईएस की बात करते हैं तो 8.93 थे, 11.23, थोड़ा सा माल यहाँ पर बेच दिया, लेकिन फिर भी 10.97% की हिस्सेदारी अभी भी। पब्लिक की बात करते हैं 24% की हिस्सेदारी थी, आज की डेट में 21% है। तो पब्लिक तो माल खरीदती है उसके बाद बेचती है, वो चलता रहता है, ठीक है? तो ये इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि शेयर को खरीदना है, क्या करना है वो आप अपना दिमाग दौड़ाइए, खरीदना है क्या नहीं खरीदना है। एक जानकारी आपको मिल गई है, आपको एक नॉलेज मिल गई है, और ऐसी नॉलेज शेयर खरीदने से पहले आपको होनी चाहिए। धन्यवाद।